नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कपड़ों के डायपर्स के बारे में। कपड़ों का डायपर क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और क्यों आप यूज़ करना चाहोगे कपड़ों का डायपर, कैसे धोया जाता है, इन सब बारे में मैं बात करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कपड़ों का डायपर जो है वो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्वियसली हमारे मॉम डैड, उनके मॉम डैड उस टाइम पे सब कपड़ों के डायपर ही मेनली यूज करते थे। कपड़े का एक डायपर जैसा घर में ही बना के बच्चे को पहनाया जाता था ताकि बच्चा एटलीस्ट कुछ घंटों तक या कुछ टाइम तक सूखा रह सके। अभी क्या है कि अभी कंपनीज बना रही है कपड़ों का डायपर और थोड़ा सिस्टम इम्प्रोवाइज हुआ है। मतलब ये सेम एक डिस्पोजेबल डायपर के जैसा बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे ये डायपर है और इसे इंसर्ट कहा जाता है। ये दोनों एक साथ ही यूज होगा, मतलब इस इंसर्ट को इस डायपर में डाल के यूज किया जाता है। तो दोनों यूज होगा एक साथ, अलग अलग नहीं यूज होगा। ये ऊपर का मटेरियल पूरा वाटरप्रूफ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बटन्स दिए गए हैं जो कि एक्चुअली बच्चे का साइज के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक छोटे से बड़े बच्चों तक ये यूज होगा, इस तरह से ये डिजाइन किया गया है। तो मैं सब कुछ बोलूंगी कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। पहले हम देख लेते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक डायपर ले लिया है, क्लॉथ डायपर, और यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत सारे बटन्स हैं और जो साइड में ये इस तरह से इलास्टिक से बना हुआ है ताकि लीकेज ना हो बच्चे के दोनों साइड से। यहाँ पे भी बटन्स हैं। तो ये मैंने एक इंसर्ट ले लिया है। आप जैसे कि देख सकते हैं ये इंसर्ट काफ़ी मोटा है, थिक है। सिंस ये पॉकेट टाइप डायपर है, मतलब इसमें पॉकेट के जैसा बना हुआ है, तो इसके अंदर हम लोग इंसर्ट को डाल लेंगे और ठीक से इसको एडजस्ट करना होगा। डायपर को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद बटन्स को आपके बेबी के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे नीचे बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। ये इसलिए है कि अगर बेबी बहुत छोटा है तो बटन्स को इस तरह से लगा के डायपर को छोटा कर दिया जा सकता है। इस तरह से। और थोड़ा बड़ा बेबी के लिए ये बटन्स आप खोल दें और फिर नॉर्मली जैसे यूज़ करता है उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। पहले जैसे कि हमने इंसर्ट को अंदर डाल दिया डायपर का, और अब इस तरह से मैं उसको पहना रही हूँ। मैंने ये पैंट के ऊपर आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखाया है। ध्यान रहे कि डायपर जो है वो पेट के पास 2 उंगलियों का गैप रहे, पर पैरों की तरफ कोई भी गैप ना रहे क्योंकि लीकेज हो सकता है। तो वीडियो में आपको पता चला कि किस तरह से इसे पहनाया जाता है। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो जब इशू 4 महीने की थी तब से मैं कपड़ों का डायपर यूज़ कर रही हूँ और आज तक उसके लिए यूज़ कर रही हूँ। मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे भी उतना आइडिया नहीं था पहले कि कपड़ों का डायपर क्या होता है। और पहले लगता था कि शायद उतना अच्छा नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास डिस्पोजेबल डायपर्स है, पैम्पर्स वगैरह, जो कि बहुत ही अच्छा है, तो फिर क्यों जाना वैसे कपड़ों का डायपर में। बट सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो ये कुछ मैंने सिर्फ ये 5 डायपर ऑर्डर किया था, जो कि कुछ 500 या 600 में मुझे मिल गया था। और इंसर्ट मैंने अलग से ऑर्डर किया था। इंसर्ट का भी वैसे ही कुछ लिया था 600, मतलब दोनों मिलके मुझे 5 सेट मैंने ऑर्डर किया था 1100 या 1200 में। तो तब से मैं यूज कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे पूछे कि
इसका एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज इसका यही है कि ये रीयूजेबल है। आप इसको फिर से यूज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। जो कि हम लोग डिस्पोजेबल डायपर्स जो यूज करते हैं, जैसे कि पैम्पर्स, हगीज या जो भी है डिस्पोजेबल डायपर, वो सिर्फ एक टाइम यूज के लिए होता है। एक बार आपने बच्चे को पहनाया, बच्चे ने डायपर गंदा कर दिया, सुसु कर दिया या पॉटी किया, तो उसको फिर फेंकना पड़ता है। बट इसके साथ ऐसा नहीं है। अगर बच्चे ने सुसु किया, पॉटी किया, तो एक टाइम के बाद आप उसको धो के, सुखा के, फिर नेक्स्ट डे या फिर सुखाने के बाद यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये रियूजेबल है। प्लस एक चीज है कि जैसे पैम्पर्स का अलग अलग साइज है। जब बच्ची बड़ी होने लगती है तो हम लोग साइज एक्सेस से स्मॉल फिर लार्ज लेते हैं। इसका क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने खरीदा कि मेरी 3 महीने की बच्ची इसको यूज करेगी तो फिर नहीं यूज होगा, ऐसा नहीं है। ये 3 महीने की बच्ची भी यूज कर सकती है और जब वो 1 साल की हो जाएगी तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकेंडली ये है कि जैसे कि ये रीयूजेबल है, मतलब आप इसको फिर से यूज कर सकते हैं, तो ये आपका खर्चा बहुत हद तक कम कर देता है। रह गया है और वो पूरा भारी हो चुका है, और डेफिनेटली रैश होगा वो, क्योंकि वो अंदर से भींगा रह जा रहा है। और अगर बच्चे ने पॉटी किया है, बहुत घंटे तक पॉटी में रह गया है, या तो क्लॉथ डाइपर हो या तो डिस्पोजेबल डाइपर हो, किसी में भी, तो फिर रैश हो सकता है। तो ये पूरा पूरी हम लोग के ऊपर है कि हम अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल इस बात का रख रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे को रैश नहीं होगा। जैसे मैं जब बच्चे को, इशू को कपड़े का डायपर पहनाती हूँ तो मैं बार बार एक बार करके चेक करके देखती हूँ, वो डायपर थोड़ा हटा के देखती हूँ कि क्या उसने पॉटी किया है या कुछ नहीं, क्योंकि वो लीक तो नहीं होने वाला, तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं देखती हूँ। ये एक चीज़ है। और अगर मैं ऊपर से भी देखती हूँ कि अगर वो बहुत भारी हो, लग रहा है मुझे कि भारी हो गया है या भीग गया है ज़्यादा, तो मैं इमीडिएटली चेंज करती हूँ। ओके, अब आते हैं कि आप डिस्पोजेबल डायपर कितने घंटों तक बच्चे को ड्राई रख सकता है। देखिए,
एक चीज़ है कि जब जैसे कि मैंने बोला कि मैं इशू के लिए ये यूज़ कर रही हूँ जब वो 4 महीने की थी, तो जब वो बहुत छोटी थी तो ऑब्वियसली वो सुसु भी बहुत कम करती थी। इसके कारण एक डायपर अराउंड 3 घंटा चलता था। बट जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो क्या वो ऑब्वियसली उसका सुसु का क्वांटिटी भी बढ़ने लगा। और अभी एक स्टेज है जब 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर मुझे चेंज करना पड़ता है डायपर, अदरवाइज वो भींगा रह जाता है पूरा। ये एक चीज़ है। बट अगेन अभी मार्केट में और भी ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे कि सुपर बॉटम्स का है, ग्रीन डायपर्स हैं, जो कि बनाया ही इस तरह से गया है कि ये बच्चे को पूरा रात सूखा रखेगा या बहुत घंटे तक, मतलब सेम डिस्पोजेबल डायपर के जैसा ही, पैम्पर्स के जैसा ही, हगीज के जैसा ही बच्चे को बहुत घंटे तक सूखा रखता है। कैसे किया जाता है, कैसे आप धोएंगे, तो जनरली आप जैसे दूसरे कपड़े धोते हैं उसी तरह से आप धोएंगे। ठंडे पानी में कोई भी एक माइल्ड डिटर्जेंट यूज करेंगे। एक चीज है कि आपको इंसर्ट को पानी में नहीं बॉईल करना है, इसको बॉईल करके नहीं धोना है। इससे क्या होगा, मटेरियल खराब हो जाएगा। ये स्पेसिफिकली इसके साइट में लिखा हुआ है कि आपको बॉईल नहीं करना है। आप इसको मशीन वॉश या हैंड वॉश कुछ भी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है जो आपको एकदम डेफिनेटली ध्यान में रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं क्लॉथ डायपर्स का मतलब आपने पहली बार सपोज अमेजोन से ऑर्डर किया, अमेजोन ने आज डिलीवरी दिया, तो और उसी दिन आप बच्चे को मत पहनाइए। पहले इंसर्ट और डायपर दोनों को एटलीस्ट 2 से 3 बार धो के सुखा के फिर पहनाइए। मतलब जैसे आज आपने धोया इंसर्ट को, सूख गया, फिर नेक्स्ट डे धोया, सूख गया, फिर नेक्स्ट डे धोया और सूखने के बाद फिर पहनाइए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जितना इसे धोएंगे, जितना इंसर्ट धुलेगा, उतना इसका सोखने का क्षमता बढ़ेगा। फर्स्ट डे जो है ये पूरा मटेरियल, ये जो है पूरा इंडस्ट्री से आता है, तो ये उतना नहीं सोख पाएगा। फर्स्ट डे अगर आपने यूज कर दिया, जैसे कि मैंने किया था, पहले दिन वो आया था और पहले दिन ही मैंने इसको बच्चे को पहना दिया था। फिर मैंने 2-3 बार धोया, जब मैंने देखा कि ये काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये एक चीज है। सेकेंडली, धोने के बाद इसको पूरा ड्राई करना है, पूरा ये सूख जाए और उसके बाद यूज कीजिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी मॉइस्चर रह गया शायद रैश हो सकता है, इसलिए ये जब तक ना पूरा ड्राई हो तब तक मैं इसे नहीं पहनाती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसको रिलेटेड तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्वेश्चन का आंसर करूंगी। ये डेफिनेटली आपके ऊपर है, जो भी आपके बच्चे के लिए आपको सही लगे वो कीजिए और सेफ रहिए। अगर कुछ भी मैं मिस कर गई हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, ताकि दूसरे जो मॉम्स हैं, मदर हैं, वो उसको देख के थोड़ा हेल्प मिले। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।